बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमितीय मान, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम खास बात करेंगे कि जो त्रिकोणमितीय मान है उसको बनाते कैसे हैं, ताकि अगर आपको बनाने आ जाएगा तो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह मान जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को मान अगर याद है तो आंसर फटाफट दे देता है, लेकिन अगर मान याद नहीं है तो क्वेश्चन जो है आपको रहेगा आसान लेकिन आप नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के लिए त्रिकोणमितीय जो मान है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एकदम शुरू से। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड एंगल क्या क्या होता है, यानी कि मानक जो आपका कोण है वो क्या क्या होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी जनरली तौर पर आपको इस तरह का मान हमेशा के लिए यूज़ होता है क्लास 10th में कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक। क्लास 10th में हम लोग 90 डिग्री तक ही बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th से आगे 11th 12th में आते हैं तो आप 90 डिग्री से एबव का भी मान आपको निकालना हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले स्टैंडर्ड एंगल समझ लीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको बनाते कैसे हम, साइन का मान, कॉस का मान कैसे निकालते हैं, इस बात को समझिए। सबसे पहले तो आप स्टार्ट कीजिएगा 0 से लेकर, तो 0 1 2 3 4 आप 0 से काउंट करते जाइएगा और लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, इस सब में आप 4 से भाग दीजिएगा। कैसे भाग दीजिएगा, 4 से। जैसे 0 में 4 से भाग, 1 में 4 से भाग, 2 में 4 से भाग, 3 में 4 से भाग और 4 में 4 से भाग। उसके बाद सब में आप टोपी पहना दीजिएगा। टोपी कहने का मतलब वर्गमूल। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आप सबका निकालिए और ये इसका जो आंसर आएगा यानी जो वैल्यू निकलेगा वो जो आपका होगा वह साइन का मान होगा। किसका मान होगा, साइन का मान। अगर आप साइन का मान इस तरह से निकाल लेते हैं तो साइन के मदद से हम सारा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस मान को आप गौर से देखिए। पहले तो आप एक मान आप देख लीजिए अच्छा से कि 0/4 को क्या लिख सकते हैं। 0 में अगर 4 से भाग दीजिएगा ना तो 0 ही आएगा। ये बात तो आप समझ रहे हैं। और 1/4 का मतलब होता है 1/4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 का वर्गमूल तो होता है 1 और 4 का वर्गमूल भी होता है तो कितना, 2। ठीक है, और 2/4 तो नहीं निकलेगा तो इसको आप क्या कीजिए, काट दीजिए पहले इस तरह से, तो 1/2 आया। अब 1/2 कहने का मतलब कि 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन 2 का वर्गमूल तो नहीं ना निकलेगा, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, √2। ठीक, अब उसी तरह से सोचिए, यहाँ पर √3/4 है तो 3 का वर्गमूल तो नहीं होता है इसीलिए √3 लिखेंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल तो होता है ना, 2 होता है तो इसीलिए 2 फ्री हो गया, रूट से बाहर हो गया। ये 4/4 को पहले आप काट दीजिए तो कितना आया, 1 आया। और 1 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो 1 ही रहता है। तो इस तरह से आप साइन का वैल्यू आप आराम से निकाल लीजिएगा। साइन का वैल्यू कैसे निकालिएगा, यहाँ से 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आ गया। अगर आप इस साइन का मान निकाल लेते हैं तो इसके मदद से आप कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। कॉस का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इधर वाला मान को आप उलट दीजिएगा। जैसे देखिए कॉस 0 तो ई वाला मान यहाँ लिखिए, फिर ये वाला मान लिखिए √3/2, फिर ये वाला मान लिखिए, फिर ये 1/2 इधर लिखिए और 0 यहाँ लिखिए। तो बस आप क्या कीजिए, साइन का मान सीधा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक गए थे और कॉस वाला मान को क्या कीजिए, इसका मान को उलट दीजिए। ऐसे 1 पहले आ जाएगा और √3/2 पहले आएगा, 1/2 आएगा, तब 1/2 आएगा और तब 0 आएगा। ठीक, तो साइन के मदद से हम कॉस तो निकाल लिए। अब रही बात कि टैन कैसे निकालेंगे, तो टैन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, साइन में कॉस से भाग दे दीजिएगा। और कैसे भाग देंगे, तो 0 में अगर 1 से भाग दीजिएगा ना तो ये 0 ही मिलेगा। 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0 मिलेगा। लेकिन इसमें इससे भाग दीजिएगा तो देखिएगा ध्यान से, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 कितना बचेगा, √3। तो 1/√3 लिखेंगे इसको। ठीक, उसके बाद सोचिए 1/√2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक, उसके बाद सोचिए इसमें इससे भाग दीजिएगा तो इसमें 2 से 2 इस बार कटेगा तो क्या बचेगा, √3/1। तो √3/1 को आप चाहे तो सिर्फ √3 ही लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 1/0, तो याद रखिएगा 1/0 जो है ना, क्योंकि 0 का पहाड़ा तो अभी तक होता नहीं है, 0 को आप कितना बार भी पढ़िए वो 0 ही आ जाएगा, 1 तो कभी आएगा नहीं, इसीलिए हम इसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो सोचिए
tan का मान कैसे निकालेंगे, साइन में cos से भाग देकर। उसके बाद आगे देखिएगा ध्यान से कि अगर हम कॉट का मान निकालना चाहे तो आप इधर से बस मान को उलट दीजिएगा। तो इन्फिनिटी इधर है तो आप लिख दीजिए इस इन्फिनिटी, फिर इधर वाला मान यहाँ लिखिए तो √3, ठीक है। फिर 1 लिखिए तो 1, ठीक है। और 1/√3 अब आएगा तो 1/√3, फिर क्या लिखिएगा 0 तो 0, इस तरह से आपका 0 आ गया, ठीक। तो बस आप अगर tan का इस तरह से लिख लेते हैं तो कॉट का आप क्या कीजिए, इधर से उलट के लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाए। अब रही बात कॉसेक का मान कैसे लिखे, तो देखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ जो आपको साइन का जो मान दिखाई दे रहा है ना, उसको उलट देना है। उलटने का मतलब 0 को उल्टेंगे, तो 0 को उल्टेंगे ना तो 1/0 आएगा, ठीक है। जैसे 0 को उल्टेंगे तो क्या आएगा 1/0। 1/0 जो होता है वह अपरिभाषित होता है, ठीक। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब बताइए 1/2 को उल्टेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2/1 तो 2 ही ना होगा। उसके बाद 1/√2 को उलट दीजिए तो ये आएगा आपका √2, ठीक। उसके बाद देखिए √3/2 को उलटिएगा तो लिखिएगा 2/√3। उसके बाद 1 को उलटिएगा तो 1 का उल्टा तो 1 के रहेगा। तो इस तरह से आप कॉसेक का मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से सेक को आप चाहें तो इधर से आप खींच सकते हैं, या सेक जो है ये कॉस के मान को उलट दीजिए। तो देखिए 1 का उल्टा तो 1 होता है, ठीक, या ऐसे भी इधर से आप देख पा रहे होंगे। अब इसको देखिए √3/2 को उलटिएगा तो आएगा 2/√3, इस तरह से। या आप यहाँ से भी मान देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते थे। यहाँ देखिए 1/√2 को उलट दीजिए तो आपका आएगा √2, या यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेम। उसके बाद देखिए 1/2 को उलटिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और 0 को उलटिएगा तो 1/0, और 1/0 आप जानते हैं कि क्या होता है, अपरिभाषित होता है, जिसका मान परिभाषित नहीं होता है। तो इस तरह से आप आसानी से साइन का अगर आप मान याद रखते हैं ए को, तो कॉस का मान, tan का मान, कॉट का मान, सेक कॉसेक का मान और सेक का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मान समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को प्रश्न बता देते हैं 1 नंबर का सवाल, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि कैसे प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए, पहला नंबर सवाल आप लोगों से है कि sin² 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप सोचिए sin² 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको sin 45 का मान देखना होगा। तो एक बार देख लीजिए sin 45 का मान, देखिए साइन, और ये देख लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री है। तो sin 45 का मान कितना है 1/√2। तो पहले आप क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसके चलते तो आप लिखिएगा 1/√2, और याद रखिए इस पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, रूट तो हट जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1/2 आएगा। तो 1/2 देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर है। तो ये इस तरह से आपका आंसर बी हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री, यानी आपको पहले sin 45 का मान चाहिए, फिर आपको cos 45 का मान चाहिए। चलिए हम आपको मान दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो चलिए अब इस मान को रखते हैं। तो sin 45 का मान रखिए 1/√2, स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस cos 45 का मान भी 1/√2, स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और 1/√2 का स्क्वायर फिर 1/2, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से। अब इसको आप भिन्न के जोड़ बना सकते हैं। तो 2 1 + 1 यानी कि 2/2 का कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आना चाहिए 1, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वह सी होगा। अब आप सोचिए अगर आपको मान याद रहे तो आप कितना जल्दी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मान न याद रहे तब तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप मान ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक, और 1-2 बार बनाकर खुद से देखिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, √3/4, √3/2, 1/2 या 2। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये 2 रख देना है, और sin 30 का मान चाहिए और cos 30 का मान चाहिए। चलिए आपको मान दिखाते हैं। sin 30 का मान देख पा रहे होंगे, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान क्या है √3/2। तो दोनों मान हमको लिखना है। पहले तो sin 30 का मान 1/2, फिर हमको लिखना है cos 30, तो इसका मान √3/2। अब देख पा रहे होंगे 2 से 2 तो कट जाएगा और क्या बचेगा √3/2। तो ऑप्शन आपका क्या है बी नंबर। समझ में आ रहा है ना। और इसका देखिए एक और लास्ट सवाल देखिएगा, 4 नंबर जो सवाल है आप लोगों का, cos 60 - 1 बटा cos 60 + 1। अब इसका मान चाहिए, तो इसके लिए आपको पहले क्या चाहिए cos 60 का मान। तो चलिए हम आपको मान बताते हैं cos 60 का मान। देखिए cos 60 का मान देख पा रहे होंगे, यहाँ से देख लीजिए ये आप लोगों का 60 डिग्री है, तो cos 60 का मान कितना है 1/2। तो मान रखते हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि हमको cos 60 का मान रखना है। तो 1/2 - 1 बटा
1/2 + 1। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना देंगे और ऊपर में तो ऊपर में तो घटाओ तो 1 माइनस ये 2 में 1 से तो 2, नीचा में आप जोड़ बना दीजिए तो 1 + 2, 2 से 2 काट दीजिए तो कितना बचा, 1 में से 2 गया तो -1 और 1 2 जोड़ेंगे तो 3। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आया, -1/3। अब आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 3 है, -3 है, -1/3 है या 1/3 है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, सी नंबर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा आप लोगों का लास्ट सवाल यानी 5 नंबर। 2 sin² 60 डिग्री + cos² 0 डिग्री + tan² 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। आपको इसका आंसर जो है खुद से बनाकर और कमेंट करना है कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। उम्मीद है कि आप लोगों को अगर मान समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं और किस तरह से निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, मान बनाने आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आगे अपने राय विचार के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।